हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है तान। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। क्या बताऊँ मम्मी, बस नाश्ता किया, अभी कपड़े धोने हैं, बाजार से सामान लाना है। सोनिया बोली। बेटा आराम भी कर लिया कर, 5 दिन काम करती है, सुबह से लेकर शाम तक। करुणा जी बोली। मम्मी काम करना मेरी खुद की चॉइस है, घर में काम तो करने ही पड़ेंगे, और किसे कहें। सोनिया बोली। शारदा जी रसोई में काम कर रही थी। उन्हें यह सब बातें सुनाई दे रही थी। जैसी माँ वैसी बेटी, किसे क्या कहूँ। काश काम करती तो सही था, लेकिन यहाँ तो पूरे दिन का काम इश्तिहार बनता है। सोनिया की शादी रितेश से 1 साल पहले हुई थी। शारदा जी पहले अलग ही रहती थी। रितेश अपनी पोस्टिंग वाली जगह पर रहता था। सोनिया से शादी के बाद रितेश के कहने पर शारदा जी उनके साथ रहने आ गई थी। उन्होंने सोचा कि बेटे बहू के लिए मदद भी हो जाएगी। नए नए बेटे बहू के लिए शारदा जी हमेशा ही व्यवस्था करके रखती। आते ही चाय नाश्ता, सुबह के खाने में मदद। अगर बर्तन साफ करने वाली नहीं आती तो बर्तन भी साफ कर देती कि बहू को समय नहीं मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे शारदा जी को लगने लगा कि जो काम वो आगे से शुरू करती हैं, सोनिया उसे हाथ भी नहीं लगाती। छुट्टी के दिन भी अपने कमरे की सफाई के नाम पर कमरे में ही बैठ जाती है। फिर कभी अपनी माँ को तो कभी किसी और को फ़ोन करके बात करने लग जाती है। उधर शारदा को नाश्ता खाना सब देखना पड़ता, लेकिन वो घर का माहौल ख़राब नहीं करना चाहती थी। इसीलिए शारदा कुछ ना बोलकर हमेशा चुप ही रहती थी। सोनिया, तुम समय से ही बाजार जाकर आ जाओ, खाना मैं बना रही हूँ, शारदा जी ने कहा। मम्मी जी, पहले कपड़े डाल दूँ, समय कहाँ मिलता है, बस अभी निकल रही हूँ, सोनिया बोली। शारदा जी कभी शिकायत नहीं करती थी और रितेश कभी इस ओर ध्यान भी नहीं देता था। बाजार से आने में सोनिया और रितेश को 3 घंटे से ज़्यादा का समय लग गया। बेटा कितनी देर लगा दी, खाने का समय भी निकल गया है, तुम लोगों को भूख भी नहीं लगती है क्या, शारदा जी बोली। वह मम्मी, हमने पिज़्ज़ा खा लिया था और फिर अपने लिए ड्रेस देखने लग गई तो टाइम लग गया, सोनिया बोली। हाँ माँ, शॉपिंग करते समय टाइम का पता ही नहीं चला, रितेश बोला। और जो खाना मैंने बनाया है वह कौन खाएगा, शारदा जी बोली। शाम को बर्तन साफ करने जब काम वाली आएगी तो उसे देना, आज शाम को हम बाहर खाना खाने जाएंगे, सोनिया बोली। शारदा जी बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई कि कैसे समझाऊं, ना खाने की कद्र है, ना पैसे की, और ना ही समय की। शारदा जी अपने आप से कहने लगी। उन्होंने अपने बेटे रितेश को अपने कमरे में बुला। बेटा, तुम लोग अपना पूरा दिन अव्यवस्थित होकर निकाल देते हो। ना काम होता है, ना ही खाना पीना सही से होता है, और ना ही 2 पल तुम मेरे पास बैठ पाते हो। तुम्हें इसलिए कह रही हूँ ताकि तुम मेरी बात समझ सको और बहू को भी यह बात समझा सको, शारदा जी बोली। बहुत बढ़िया मम्मी जी, आप तो रितेश को मेरे खिलाफ भड़का रही हो। मैं नौकरी करती हूँ और साथ में घर भी संभालती हूँ, फिर भी आपको चैन नहीं है, सोनिया बोली। पता है ऐसी बात नहीं है, मैं तो सिर्फ यह कहना चाहती हूँ, समय का ध्यान नहीं रखने से हर चीज़ की व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। अभी तो मैं हूँ तो खा देख लेती हूँ, वरना पता चला तुम बाहर की ही चीज़ें खा कर पेट भर लोगे। यह अच्छी बात तो नहीं है। कल को तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी तो कम से कम अपने आप को व्यवस्थित कर लो तो परेशानी कम होगी, शारदा जी बोली। आप खाना कभी भी बनाती हैं और इसका मतलब यह नहीं है कि आप सुनाओगी। वह तो खाना बनाने वाली मैं रख लूँगी। आपने कभी काम किया हो तो आप जानो, यह ताना दिया। शारदा जी सोचने लगी कि यहाँ तो मेरी कद्र ही नहीं है। जीवन भर सिर्फ घर का काम किया, ये कहाँ से समझेंगी कितनी मेहनत लगती है। कहकर सोनिया वहाँ से चली गई। अब खुश हो ना हो आप, ऑफिस संभालना घर संभालने जैसा नहीं है। जितना उससे होता है करती तो है, लेकिन ये कहकर रितेश वहाँ से चला गया। शारदा जी को समझ नहीं आ रहा था कि उससे क्या गलती हो गई। मैं तो इन बच्चों के लिए हमेशा ही मदद के लिए आगे रहती हूँ, लेकिन इन्हें भी तो समझना होगा कि अपने समय और काम को कैसे व्यवस्थित करें ताकि घर में किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो और आगे वाले जीवन में कोई भी परेशानी ना आए। शारदा ने सारी बात रात को अपनी बेटी को बताई।
माँ, आप भी ज़्यादा ही परेशान होते हो। वह तो अपने आप को संभाल लेंगे, दिशा बोली। नहीं, बेटे बहू को ऐसा लगता है शायद मैंने घर से बाहर कदम नहीं रखा, इसीलिए मैं कह रही हूँ, जैसे मुझे कुछ नहीं पता। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, शारदा जी बोली। करेंगे माँ, इस उम्र में अब मैं उन्हें सबक सिखाऊंगी, ऐसा कहकर। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। इस कहानी का पार्ट 2 आपको मिलेगा कल दोपहर 12 बजे। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए ताकि जैसे ही कहानी का पार्ट 2 आए आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगा।